सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। कबीर जी ने कह रखा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्यता है, जो सत्य बोलता है, तो उसके हृदय में हमेशा गोविंद निवास करते हैं। असत्यात् परो धर्म, कि असत्य के बराबर सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है और असत्य के बराबर कोई अधर्म नहीं है। आज हम कथा सुन रहे हैं, कलावा बांधकर हमने कथा सुननी आरंभ की। हम मन में संकल्प लेते हैं कि हम सत्य बोलेंगे तो हमारी कथा सुनना भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, गौ की सेवा करना भी सार्थक है और ब्राह्मण और संतों की सेवा करना भी सार्थक है। नहीं तो अगर असत्य बोल रहे हैं बात बात पर, तो कहीं मंदिर जाओ कहीं जाओ, कोई फायदा नहीं। इसलिए भागवत में यही कह रखा, भैया सत्य का प्रतिपादन करें, सत्य बोले हमेशा। धर्मो प्रोजित कतगोत्र परमो निमर्सराणां शताम्, वेद्यं वास्तवमात्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वापरीरीश्वर, सद्यो हत्यरुधेत्र कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। भागवत धर्म क्या है भैया? परम धर्म जो है वो है कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा जो संत लोग, जो गृहस्थी लोग, जिसके मन में कपट नहीं है, जिनको न फ्लैट चाहिए, न बंगला चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न कार चाहिए, जो केवल भगवान पर ही आस्था रखते हैं, विश्वासो फलदायकम, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनके लिए, जिनका निष्कामी जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कृष्ण कथा सुंदर करतारी, 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 कृष्ण कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो मन में कोई बातें आती हैं ना, अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो सारे उड़ जाते हैं। कोई चिंता हो तो सारी चीजें अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो सब उड़ जाएंगे। आप लोग बोल नहीं रहे तो रामायण की दो है, जब रामायण के दो हो तो आप लोग भी बोलिएगा साथ में। रामायण की ही चौपाई है, रामचरितमानस की।
तो तापोत्रयन मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों का नाश करती है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं तापू व्यापा, राम राज नहीं तापू व्यापा। तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का विनाश करती है श्रीमद् भागवत। देखिए, हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम गोयल जी की पूजा करते हैं, हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। हम पूजा इसलिए करते हैं कि ये सारे जो देवता हैं हमारा मन कहाँ को मोड़ दें? भगवान वासुदेव की तरफ। क्योंकि पेड़ पे करोड़ों पत्तियां आती हैं, लाखों फूल आते हैं और हजारों फल आते हैं, लेकिन उनका मूल क्या है? मूल जड़ तो भगवान कृष्ण है ना। सबको हमसे कहा भगवान की हम पूजा करें तो उनको यही मनावे कि हे प्रभु, हमारा मन जो है वो भगवान वासुदेव की तरह मुड़ जाए। श्रीमद् भागवत का आरंभ कैसे हुआ? शौनकादि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है ये कैसे बनी और इसको सबसे पहले किसने बांचा? तो ये एक निगम कल्प वृक्ष है।